हे गाइस, वेलकम बैक। इंडोर प्लांट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे घर के डेकोरेशन के लिए और हमारे घर की एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो अभी की नीड है कि हम हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स को ऐड करें ताकि हमारा घर भी डेकोरेट रहे और घर की जो एयर है वो भी प्यूरिफाई होती रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे इंडोर प्लांट जो बहुत ही ईजी टू मेंटेन है और लो केयरिंग प्लांट्स है, और उनकी केयर भी आपके साथ शेयर करूंगी कि प्लांट वाइज उनकी केयर कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। आप देख रहे होंगे ये स्पाइडर प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है और इसको आप हैंगिंग बास्केट में जब लगाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, ज़्यादा इसकी केयर हमें नहीं करनी होती है। इसे शेड एरिया में ही रखना चाहिए और इंडोर अगर हम रखते हैं तो ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे हल्की सी इसको धूप आती हो या फिर जहाँ से एयर पास होती हो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसके रनर्स है और रनर्स से इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, इसलिए इस प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस कीजिएगा जहाँ से ये इजीली बहुत अच्छे से दिख सके। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है इन मनी प्लांट में। तो ये प्लांट आप हैंगिंग भी लगा सकते हैं या फिर कॉय स्टिक में भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास इसकी 3 से 4 वैरायटी है। इसे पोथोस भी कहा जाता है। तो ये हमारे घर की ग्रीनरी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये देखिए इस प्लांट को मैंने लगाया हुआ है कॉय स्टिक में। तो कॉय स्टिक में प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इनकी अगर हमें बात करें केयर की तो ये इनकी ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी होती है। 8 दिन में एक बार इनको पानी देना है। बस हमें ध्यान तब रखना है जब हम प्लांट्स को लगाते हैं। तो प्लांट को जब हम लगाते हैं तो इनकी जो हम लोग मिट्टी रेडी करते हैं उसमें हमें प्रपोर्शन लेना होता है 50% गार्डन सॉइल, सैंड का 20% हमें प्रपोर्शन लेना होता है। और हमें इनमें मॉइस्चर बनाने के लिए हमें इसमें यूज़ करना होता है थोड़ा सा कोकोपिट। तो आप अब कोकोपिट जो हम लोग 50% गार्डन सॉइल मैंने बोला है उसमें 30% आप कोकोपिट को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। तो ये देखिए हैंगिंग में इस तरीके से कुछ लगते हैं। आप इनको बॉटल्स में लगा सकते हैं मनी प्लांट को, या फिर आप इसको जितने छोटे से छोटे कंटेनर में आप बोलना चाहे आप लगाना है चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ बॉटल्स में भी इन्हें ग्रो किया है। तो ये शेड एरिया में जैसे आपका बालकनी एरिया है वहाँ पे भी आप रख सकते हैं या फिर आप इंडोर भी इन्हें इस तरीके से सजा सकते हैं। तो आप इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मनी प्लांट्स में काफ़ी सारे ऑप्शन है लगाने के, आप जितने तरीके से चाहे इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिएगा। बिगनर्स के लिए ये तो बेस्ट प्लांट है, इसे हम लोग लकी प्लांट भी कहते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे इसके प्लांट्स रेडी कर रखे हैं। तो अगर आप छोटी सी कटिंग लेके आते हैं तो उससे आप काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्लांट है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की में 2 वैरायटी आती है। ये जो आप देख रहे हैं इसके लीव्स में ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में ये है। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स है इनमें सेम ही आपको अगर रिपोर्ट करना है तो पॉटिंग मिक्स आपको सेम ही रेडी करना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इनको ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी हवा पास होती रहे ऐसे जगह आप इनको रखिएगा जैसे कि विंडो के साइड में है या फिर डोर के साइड में है। फुल्ली डार्क रूम में आप इनको रखेंगे, कोई भी इंडोर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और इनका एक शेड्यूल होता है, हर 8 दिन में या 15 दिन में आप इनको एक दिन के लिए बाहर रखिएगा जहाँ पे पूरा दिन की आप इनको धूप मिले या फिर जैसे हवा मिले। तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से मेंटेन होते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जब भी इंडोर प्लांट को हम लोग पानी देते हैं तो 8 दिन में हम तो पानी देंगे ही देंगे, लेकिन अल्टरनेट डेज पे आप इन पे पानी का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इनमें जो डस्ट होती है, डर्ट होती है वो लगती है और पानी के स्प्रे से जो इसके पत्ते हैं वो धुल भी जाते हैं और काफ़ी हेल्दी भी प्लांट दिखता है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। तो इस तरीके से आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं आपको सब पानी से आप स्प्रे कीजिएगा। नेक्स्ट प्लांट है डेफन विगिया। डेफन विगिया में मेरे पास में 3 से 4 वैरायटी है और सारी ही बहुत ही अच्छी लगती है। आप देखेंगे सबके लीव्स के जो कलर्स हैं वो लगभग सेम ही है, लेकिन शेड में डिफरेंस है। ये नेक्स्ट वैरायटी है डेफन विगिया की ही। आप देखेंगे अगर प्लांट नर्सरी में तो आप ज़रूर लेंगे क्योंकि ये प्लांट दिखते ही इतने अच्छे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। तो इनके जो लीव्स हैं
वो बड़े साइज़ में होते हैं, इसलिए प्लांट इंडोर बहुत अच्छा लगता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, हर 8 दिन में आप इनको पानी दे सकते हैं। और इनमें अगर हमें कंपोस्टिंग की बात करते हैं कोई भी इंडोर प्लांट को लेके, तो आप 15 दिन में एक बार कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और एक प्लांट से अगर हमें बहुत सारे प्लांट्स बनाना है तो देखिए इस तरीके से इनके बेबी प्लांट्स भी निकल आते हैं। तो बेबी प्लांट्स को अगर हम लोग न्यू प्लांट पॉट में शिफ्ट करते हैं तो ऐसे ही हम लोग नए प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो ये इजी टू मेंटेन भी है और हम लोग बहुत सारे प्लांट प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। ये भी नेक्स्ट वैरायटी है डेफनविकिया की, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ था और आप देखिएगा ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो 5-6 महीने में प्लांट बढ़ के रेडी हो जाते हैं। बस ध्यान हमें रखना है कि प्लांट को प्रॉपर पानी मिले, प्रॉपर इनको थोड़ा सा, जहाँ पे अगर इंडोर रखते हैं तो ऐसे जगह रखें जहाँ पे हल्की सी धूप आती हो, या फिर वहाँ से एटलीस्ट थोड़ी सी हवा जहाँ से पास होती है, जैसे विंडो के साइड में या फिर डोर के साइड में। तो एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट भी हम रेडी कर सकते हैं। तो इसको मैंने देखिए छोटे से कटिंग से ग्रो किया हुआ था और इसमें से बेबी प्लांट भी निकल आया है और ये प्लांट बढ़ के भी बहुत खूबसूरत लगने लगा है। तो आप इस तरीके से अगर एक प्लांट लेके आते हैं तो काफ़ी सारे प्लांट्स भी रेडी कर सकते हैं। तो हमें डाउट होता है, अब जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें पता भी नहीं होते हैं प्लांट्स के नेम, तो इसलिए मैं आपको सारे प्लांट्स के नेम भी बता रही हूँ। तो ये भी डेफनविकिया की ही वैरायटी है। तो ये एक्चुअली ये जो डेफनविकिया की वैरायटी होती है, सारे के सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 21 वेराइटीज़ आती है। तो ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर लीजिएगा। और इनमें ये प्लांट बहुत दिन सर्वाइव कर लेते हैं बिना पानी के, 8 से 15 दिन तक के भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। और इसमें भी काफ़ी सारे प्लांट्स हम देख पा रहे होंगे निकल आए हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट्स निकल आने के बाद आप इसमें से अगर कोई एक प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं तो न्यू प्लांट रेडी हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है सेंसेवेरिया। सेंसेवेरिया इसे हम लोग स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो लाइक स्नेक के जो स्किन होती है वैसे दिखते हैं, इसलिए इसको स्नेक प्लांट कहा जाता है। ये बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट में हम लोग इसको बोलते हैं। और ये आप जनरली देखते होंगे ऑफिस में काफ़ी सारे इनके प्लांट्स लगे होते हैं। इसकी 2 वैरायटी मेरे पास में है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ पे भी ये प्लांट मिलता है अगर आप वहाँ से छोटी से इसकी कटिंग भी लेके आते हैं तो कटिंग से भी ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। इसके लीव से ही इसका प्रोपोगेशन होता है। तो मैंने ये दोनों प्लांट, इसको तो रूट से रेडी किया था और जो आपको ये प्लांट दिखाया इसको मैंने लीव से रेडी किया था। तो इसके बेबी प्लांट्स निकल आते हैं और ये प्लांट जब बढ़ते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसको अपने ऑफिस टेबल पे या फिर आप किचन में भी इस प्लांट को रख सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप इंडोर प्लांट्स रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है फिलोडेंड्रॉन। तो फिलोडेंड्रॉन में 3 से 4 वैरायटी आती है। तो ये बेस्ट मुझे पसंद आने वाली प्लांट अगर बोले तो ये प्लांट है। नियॉन इसका कलर है और ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। तो इसके जो लीव्स होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े आते हैं और देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स इसमें से निकल आते हैं। तो आप इसमें से न्यू प्लांट रेडी कर सकते हैं। और इसकी जब हम कटिंग लगाए तो रूट्स के नीचे से 1 इंच कटिंग आप ले तो ज़्यादा अच्छे से प्लांट ग्रो होता है। और जितने इंडोर प्लांट्स होते हैं सारे इनके जो लीव्स होते हैं वही एक अट्रैक्शन का रीज़न होते हैं। इसलिए जब भी प्लांट आप लगाते हैं या फिर ख़रीदते हैं तो आप हेल्दी प्लांट लीजिएगा, ताकि प्लांट हेल्दी रहे और ज़्यादा सर्वाइव भी कर पाएँ। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी मेरे पास में 3 से 4 वैरायटी है। तो ये नियॉन सिंगोनियम है। सिंगोनियम प्लांट बहुत बुशी होता है और ये हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल बास्केट में भी हम इसको लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी हम लोग छोटी सी कटिंग लेते हैं तो काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। पानी का जैसे मैंने आपको बताया हर 8 दिन में ही इंडोर प्लांट्स को पानी दे और चेक करके पानी दे कि मिट्टी अगर सूख गई है तो ही आपको पानी देना है। ओवर वाटरिंग से प्लांट्स मर जाते हैं। और नेक्स्ट प्लांट ये जो है ये है पिंक सिंगोनियम। पिंक सिंगोनियम बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और सिंगोनियम प्लांट में जितनी भी वैरायटीज़ आती है आप अगर
नर्सरीज़ में देखोगे तो आपको जितनी भी वैरायटीज़ मिलती है आप प्लीज़ खरीदीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। इंडोर डेकोरेशन में ये बहुत अच्छे हमें हेल्प करते हैं। तो ये पिंक जो वैरायटी है, ये तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी किए हैं। अगर हम लोग गार्डनिंग करते हैं और अगर एक कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हम लोग अगर एक बार अगर घर पे लेके आते हैं तो हम उनसे काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप बताइएगा आपको कैसे लगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।